हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूँ, जहाँ मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे सेशन की प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस की। तो आप लोग कहीं जाइएगा मत और यहाँ पे प्रैक्टिस करिएगा। आज का क्योंकि इस समय बहुत सारे बच्चों का रिवीजन टाइम चल रहा है, सो बहुत सारी चीज़ें वो रिवाइज कर रहा रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको लिए यहाँ पर लिमिट्स की बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे और समझेंगे लिमिट की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक क्लास लंबी होने वाली है, तो सभी लोग आराम से बैठिएगा और आराम से पढ़िएगा। ठीक है, लिमिट के आज आप लिमिट बिल्कुल सीख जाएंगे, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड बहुत दिन बाद मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। इट टेक्स टाइम बिकॉज देयर वाज सम प्रॉब्लम, some personal issue. That's why I was not able to take your class daily. But today I'm onward. I will try to take your class daily. Thank you all of you, and just support it so that we can survive by taking your classes every day. Thank you all of you. So let's get started today's class. आज आपकी क्लास लेते हैं हम यहाँ से। So पहली प्रॉब्लम है आपके पास लिमिट्स की। मैं प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा था, आज मैं रिवीजन कराऊंगा लिमिट्स। बताता हूँ लिमिट्स क्या होता है। लिमिट्स, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं, लिमिट को बोलते हैं हिंदी में, मैं लिखा देता हूँ। लिमिट को हिंदी में बोलते हैं सीमा। तो आपको पढ़ना है सीमा। ठीक है, सो यहाँ पर लिमिट एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ कि लिमिट हम पढ़ते ही क्यों हैं मैथमेटिक्स। व्हाई वी स्टडी लिमिट इन मैथमेटिक्स। हम मैथमेटिक्स गणित में लिमिट क्यों पढ़ते हैं, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। आज मैं आपको समझाऊंगा कुछ एग्जाम्पल लेकर के, जिससे आप बिल्कुल समझ जाएंगे। ठीक है, आई थिंक जिन बच्चों ने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, प्लीज हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9161333856। जिन बच्चों को प्रैक्टिस करना है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे टेक्स्ट कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, प्रैक्टिस करते हैं, डाउट शेयर करते हैं। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए, जिससे आप एक आपस में इंटरेक्ट कर सकते हो, प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप हमें ज्वाइन करें, और वीडियो तो मैं आपको शेयर देता रहूँगा। प्रैक्टिस के लिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सो हमारा ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप। आइए, वहाँ पे बहुत सारा डिस्कशन होता है मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट। जिन बच्चों को मैं किसी भी बोर्ड के हूँ, 11th-12th में पढ़ रहे हूँ या जेई की तैयारी करना है, तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट। सो आज हम आपको ये नंबर है हमारा, व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें टेक्स्ट कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए कि तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ठीक है, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सब हमारे ग्रुप पे एंजॉय करते हैं, मीन्स क्लास डाउट्स क्लियर करते हैं, अपने आराम से स्टडी कर रहे हैं। चलते हैं, सो आते हैं अपने प्रॉब्लम के साथ में। ये लिमिट का रोल क्या है। ठीक है, सपोज हम आपको एक फंक्शन देते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। आपसे कोई पूछता है कि नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू एफ ऑफ टी। मतलब इस फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या होगी। ठीक है, सो अब जैसे हमने 2 रखा तो 2 रख दीजिए। 2 रखने के बाद इसमें देखिए, इसमें मैंने इसको ऐसे ले सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ले सकते हैं अपॉन एक्स माइनस 2। अगर हम इसको, आपको बताया होगा मैंने कई बार, हमारे पुराने बच्चे को पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ले सकते हैं हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। तो हमने लिखा है यहाँ पर एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, ये होगा। अब आपको
एफ ऑफ ये हमारा एफ ऑफ एक्स चल रहा है, ठीक है। सो एफ ऑफ 2 निकालना है, इट मीन्स एक्स इक्वल टू क्या रखना है, 2 रख दीजिए। सो 2 माइनस 2, 2 प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 2। सो दिस इज व्हाट, 0/0। ये क्या है, 0.0। इस फॉर्म को बोलते हैं क्या, इनडिटरमिनेट। क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट बोलते हैं। डिटरमिनेट मतलब होता है निश्चित, अब इनडिटरमिनेट मतलब होता है अनिश्चित, मतलब जिसकी कोई वैल्यू सर्टेन निश्चित ना हो, उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, पता है क्या गलती करते हैं, बताते हैं कि वो क्या करते हैं, जैसे एफ एक्स हमने लिखा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, वो आपको निकालना है वैल्यू क्या, एफ ऑफ 2 निकालना है ना। सो वो क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, राइट। जब एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी, तो ये जो है ये गलत है तरीका है, ये रॉन्ग मेथड है। वजह क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम है, समस्या ये है कि आपने अभी तक क्लास 6, 7, 4th में डिवीजन पढ़ा होगा, डिवीजन मतलब जिसे बोलते हैं भाग। तो वहाँ आपको सिखाया जाता है कि आप जो डिवाइड करते हो वो नॉन जीरो नंबर से काम करते हो। नॉन जीरो नंबर को बोलते हैं अशून्य संख्या, नंबर, अशून्य संख्या नंबर, ठीक है। हिंदी में बोल रहा हूँ, अशून्य मीन्स नॉन जीरो। तो डिवीजन आप करते हो नॉन जीरो नंबर्स करते हो, राइट, और जीरो नंबर को डिवाइड कर सकते हो। लेकिन यहाँ आप डिवाइड क्या कर रहे हो, जीरो से डिवाइड कर रहे हो जीरो, जीरो नॉन जीरो नहीं है, ये जीरो है, इसलिए ये फंडामेंटल यहाँ गलत है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा ये, ठीक है। सो अब एफ ऑफ 2 की वैल्यू है इस फंक्शन की, ये हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स, ये फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ये फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन की जो वैल्यू है, ये एक्स का क्या था, अपॉन एक्स माइनस 2 ये था, राइट। इस फंक्शन की एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमें नहीं मिल रही, इनडिटरमिनेट मिल रही है, हम निकाल नहीं पा रहे हैं, इस वैल्यू पता नहीं चल रहा है, इनडिटरमिनेट में अनिश्चित, पता नहीं कितनी होगी, ठीक है, नहीं मिल रहा। तो हमने क्या किया कि 2 पे वैल्यू नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें जरूरत है 2 पे, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि 2 ना सही तो थोड़ा कम करके देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट जाते हैं सभी लोग, ठीक है। जब मार्केट जाते हैं तो मार्केट में आपने कोई चीज किसी शॉपकीपर से ली, शॉपकीपर ने बताया द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट और ऑब्जेक्ट इज 100 रुपीज, कितना रुपए है, 100 रुपए है, ठीक है। अब आपने अपना पॉकेट सर्च किया, देखा तो उसमें मिले 99, उसमें मिले क्या 99, 100 नहीं थे, जबकि उस प्रोडक्ट की कीमत कितनी थी 100। आपको दुकानदार को, शॉपकीपर को कितना पे करना था, 100 रुपीज। लेकिन क्या हुआ, बाई चांस आपके पास 100 रुपीज नहीं थे, आपने बोला शॉपकीपर से, एक्सक्यूज मी अंकल, हमारे पास 99 रुपीज है, विल इट वर्क, क्या ये चलेंगे। तो शॉपकीपर सोचता है थोड़ा सा तो कम है, कैन बी एडजस्ट, ओके। उसने बोला यस यस यू कैन, राइट। तो उसने कस्टमर ने क्या किया कि 99 रुपीज दे दिए किसको, शॉपकीपर को, और कस्टमर ने ये 100 रुपीज का प्रोडक्ट ले लिया। आप समझिए इस बात को, इट मीन 100 रुपीज उस पर नहीं थे, थोड़ा सा कम करने पे उसका काम चल गया, ठीक। तो बस यहाँ पर फंक्शन में लिमिट का यही रोल है कि एफ ऑफ 2 पे वैल्यू नहीं पता है, फंक्शन की एफ ऑफ 2 पे वैल्यू नहीं पता है, 2 पर वैल्यू फंक्शन की अंडरमिनेट आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया यूज करते हैं, इसे बोलते हैं एक्स टेंस टू 2, इसे बोलते हैं क्या, टेंस, हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं टेंस, राइट। एक्स टेंस टू 2 मतलब क्या कि एक्स डज नॉट इक्वल टू 2, एक्स 2 नहीं है, बस 2 से टेंड कर रहा है, एक्स क्या टेंड करा 2 की तरफ, मतलब 2 से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा, बिल्कुल
समझ सकते हो 0.0001 कम है, राइट। तो अब इसका काम चल जाएगा। तो कैसे, हमने क्या बोला है कि नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, जीरो से नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो जब आप इसे आप फैक्टर करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू, ये करोगे, राइट। तो जब x टेंस टू 2 पे जाएगा, जहाँ पे जाएगा x, इसका मतलब ये जो x माइनस टू होगा ये जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x 2 नहीं है, x क्या है, 2 से थोड़ा सा कम है, इसलिए x माइनस टू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये x माइनस टू जीरो नहीं होगा, जीरो से थोड़ा कम होगा, राइट। क्योंकि x क्या थोड़ा कम है 2 से, 2 बराबर नहीं, बराबर हो जाएगा तो जीरो कर देगा, लेकिन हम ना डिवाइड कर सकते हैं, नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको डिवाइड करके क्रॉस कर सकते हैं, मतलब कैंसिल कर सकते हैं। कब कैंसिल कर सकते हैं? जब ये दोनों क्वांटिटी x माइनस टू जीरो नहीं होंगे तब हम कर सकते हैं। समझ में? तो इसको ऐसे लिखते हैं हमको, लिमिट x टेंस टू 2 fx। इसका मतलब क्या हुआ कि x जब 2 की तरफ टेंड कर रहा है तो fx कहाँ टेंड करेगा, मीन fx किस तरफ जाएगा, इसका क्वेश्चन ये है। सो हमने ये किया कि जब लिमिट x टेंस टू 2 किया तो हमने x माइनस टू किया और x प्लस टू किया, और ये क्या है x प्लस टू। अब x 2 नहीं है, 2 से थोड़ा कम है, इसलिए ये क्वांटिटी x माइनस टू डज नॉट इक्वल टू जीरो होगी, मतलब जीरो नहीं होगा। तो अब हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो लिमिट x टेंस टू 2। अब देखो जरा, x की जगह 2 रखो तो कितना आएगा, 2 प्लस टू दैट इज। तो पहले क्या आ रहा था, पहले आ रहा था इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था, किस पर आ रहा था, x इक्वल टू 2 पे, अनिश्चित आ रहा था। लेकिन हमारा वो इंटरेस्ट नहीं था, क्या था, हमारा इंटरेस्ट नहीं था, तो हमने क्या किया, उसको छोटा किया, ठीक है। सो अब 2 पे तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा, लेकिन 2 से थोड़ा कम पे हमें वैल्यू मिल गई, दैट इज 4, ठीक है। ये एक केस। दूसरा मैं समझता हूँ कि लिमिट का यूज क्या है। लिमिट का यही रोल है, क्योंकि उस फंक्शन पे वैल्यू हमें ना मिल करके तो उससे कम पे हम काम कर लेते हैं। तो क्या अगेन क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अगर सेम क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी, क्या एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, एफ एक्स को ऐसे करो, जैसे इसको ब्रेक करो, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस। तो देखो आप x इक्वल टू 3 रखो, जब 3 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, जीरो, ये जीरो बन जाएगा, तो गड़बड़ जाएगा, ये भी आएगा 0.05। और ये कैंसिल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जीरो हो जाएगा x इक्वल टू 3 पे, एट x इक्वल टू 3 पे ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो 0.05 बन जाएगा। अब 0.0 क्या होता है, इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट का मतलब अनिश्चित, जिसकी वैल्यू निश्चित ना हो, उसे बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक। अब हमने क्या किया, तो अब वही केस कि 0.3 पे तो पॉसिबल नहीं, तो क्या 3 से थोड़ा कम कर लें, यस चलिए करते हैं। तो अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे कब, x टेंस टू 3, मतलब x क्या है, 3 की तरफ बढ़ रहा है, थोड़ा सा कम बचा है। तब हम क्या कर सकते हैं इसको, कि x माइनस 3 किया और x प्लस 3 किया अपॉन एक्स माइनस 3, राइट। तो अब क्या किया, जब x इक्वल टू 3 आप यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, राइट, यहाँ रखिए, तो ये x माइनस 3 डज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि x हमारा 3 नहीं है, 3 से थोड़ा कम है, इसलिए ये x माइनस 3 जीरो नहीं होगा। जब ये जीरो नहीं होगा तो हम डिवाइड कर लेंगे इससे, हो गया। तो एफ एक्स कितना आया, वही लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स
ऐसे करेंगे, सो लिमिट x टेंड्स टू 3, अब आप रख दीजिए x माइनस 3 x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3। अब हम इससे काट सकते हैं, क्यों काट सकते हैं, क्योंकि अब x माइनस 3 जीरो नहीं है, अब थोड़ा कम है जी, मतलब x क्या 3 थोड़ा कम है, इसलिए जीरो होगा नहीं x माइनस 3, तो हम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखिए, सो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 3, सो x प्लस 3 कितना आया 3 प्लस 3 दैट इज 6, x इक्वल टू बेटा 3 रख दो। अब क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अब कोई जीरो जीरो बन नहीं रहा है, 0.0 नहीं बन रहा है, इसलिए रख रहे हैं। निश्चित वैल्यू मिल रही इसलिए हम रख रहे हैं, अनिश्चित मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 6, अब देखो जरा समझो इस बात को, 0.0 क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब अनिश्चित, ठीक है। चलते देखो, जब ये 0.0 यहां पे बना था, ये केस था 0.0, तो वैल्यू कितनी आई थी 4। नेक्स्ट देखो, जब 0.0 वैल्यू 0.0 इस प्रॉब्लम में बना, इसमें तो वैल्यू कितनी आई है 6। समझ में आ रहा है कि दोनों केस में 0.0 है, लेकिन आंसर क्या है, दोनों का अलग अलग है, दोनों का आंसर क्या है, अलग अलग है। यही साबित करता है आपका कि इसी के फॉर्म को बोलते हैं अनिश्चित। क्या बोलते हैं, अनिश्चित, विच इज नॉट सर्टेन, जो निश्चित ना हो। ये बात समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो आज हम इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव बहुत सारे सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। पहले प्रॉब्लम में लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू सो पहला ऑप्शन आएगा आपके पास 0 एंड बी ऑप्शन इज 1, सी ऑप्शन इज 1/2, डी ऑप्शन इज 2। इस फंक्शन की लिमिट बतानी है, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान समझिएगा, तो सबसे पहले लिमिट में हम चेक करते हैं। चलिए, ये फंक्शन गिवन है आपके पास fx कितना गिवन है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन क्या है, ये गिवन है। और हमें क्या चाहिए वैल्यू, x टेंड्स टू 0, और x इक्वल टू 0 पे नहीं है। देखिए, अगर f ऑफ 0 अब रखेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 1 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन, अंडर रूट 1 क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन 0 मतलब 0। तो 0.0 मतलब इनडिटरमिनेट अनिश्चित फॉर्म बन गया है, ये रूप आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करना है, ठीक है, तो जब भी 0.0 फॉर्म आए तो हम एक फार्मूला यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल क्या होता है, ये एल हॉस्पिटल रूल होता है। अब इसको करते क्या, देखो 0.0 फॉर्म आता तो क्या करेंगे हम, लिमिट, जो भी लिमिट गिवन हो, आगे यहाँ जैसे x टेंड्स टू e, ठीक है, और f डैश x
अपॉन जी डेस एक्स कर देते, ठीक है। एफ डेस एक्स क्या है, ये लिमिट x टेंस टू ए है, क्या कर रहा है, x टेंस टू ए, इसलिए एफ एक्स और जी एक्स, राइट। ये जो एफ एक्स होता है, ये एफ एक्स है, ये क्या है, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब अंश। सो डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर मतलब अंश कर लेंगे, अपॉन डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब क्या, हर, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। फिर लिमिट चाहते हैं, फिर क्या चाहते हैं, लिमिट। जब तक कि 0.0 फॉर्म आता रहेगा हम ये करते रहेंगे, जब नहीं आएगा तो बंद कर देंगे, ठीक है। अब डेरिवेटिव थोड़ा सा यहाँ मैं पढ़ाऊंगा डेरिवेटिव, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा यूज करेंगे, तो आपको जो फॉर्मूले हम यूज करेंगे हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। ओके, सो देखो कैसे, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं हम यहाँ, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन, क्या होता है, एन एक्स टू पावर एन, ये होता है, ठीक है। तो अगर हमारा, देखिए नेक्स्ट में आ जाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, अभी तो इलेक्ट्रो कर रहा हूँ ना मैं, देखिए। सो अगर आपको निकालना है लिमिट एक्स टेंस टू जी, सो एफ एक्स अपॉन जी, कल यहाँ 0.0 का फॉर्म बनना है, ठीक है। सो एफ एक्स कितना है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और जी एक्स कितना है, जी एक्स इक्वल टू एक्स। अब दोनों को डिफरेंशिएट करना है टू एक्स, सो बता देते हैं, जैसे कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स मतलब अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस, इसको अलग अलग कर लो। सो डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस डी डी एक्स, ठीक है, ये करना है। और डी डी एक्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन 1 क्या है, कांस्टेंट। सो हमेशा ध्यान रखना, डी डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू, सी क्या है, कांस्टेंट, सी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन नंबर 1 2 3 0 -4 1/2, ये सब कांस्टेंट, इनका डेरिवेटिव क्या होता है, 0, ठीक है। सो अब डी डी एक्स देखो हम कैसे, इसको ले सकते हैं 1 प्लस एक्स होल पावर, कर दिया, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला यूज कीजिएगा, कौन सा, सॉरी गलत कर रहा हूँ, मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, ओके, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम अभी, ठीक है। सो n का मतलब 1/2, x का मतलब 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 1/2 माइनस 1, लिखा दिया। सो देखो क्या आया, 1/2 1 प्लस एक्स, ये माइनस 0 हो जाएगा बेटा, पावर -1/2, तो इसको कर सकते हैं हम 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, या क्या। और जी एक्स हमारे पास कितना दे रहा है, जी एक्स कितना, एक्स। सो जी डैश एक्स कितना होता है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फॉर्मूला लगाइए 1, कौन सा फॉर्मूला लगाया, डी डी एक्स
ऑफ एक्स टू पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू स्क्वायर। और यहाँ एन कितना है 1, सो क्या आएगा 1 इंटू एस की पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू किसी की पावर 0 वैल्यू 1 आ गया 1। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, क्या आया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ डैश एक्स का मतलब क्या हुआ 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन जी डैश एक्स की वैल्यू 1। ठीक है, सो आया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/2 अंडर रूट 1 प्लस। अब x इक्वल देखो, x इक्वल टू 0 रखो इसमें तो क्या आएगा, कहीं 0.0 है इंडर फॉर्म आया, तो x इक्वल टू 0 होगा तो 1/2 अंडर रूट 1 प्लस 0, वैल्यू क्या है अंडर रूट 1 1 होता है तो 1/2। तो आंसर कितना आया 1/2, मतलब सी नंबर सही है आपका। तो ये एल हॉस्पिटल रूल है, अभी जाइएगा मत, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हम सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत सारे। ठीक है, ओके। सो दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं हम। तो लिमिट, हम आपको एल हॉस्पिटल रूल पे सारी प्रॉब्लम कराएंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स अपॉन साइन 3x इज इक्वल टू अब आपके पास ऑप्शन दे दिए गए। ऑप्शन ए कितना है 3, ऑप्शन बी कितना है 1/3, ऑप्शन सी कितना है 0, डी कितना है 1। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखो एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों जीरो है। देखो कैसे, आपके पास जो फंक्शन गिवन है लिमिट एक्स टेंड्स टू, ये एक्स अपॉन साइन 3x कितना गिवन है, ये गिवन है। ठीक, जैसे आपने फंक्शन की वैल्यू रख कर चेक करना होता है, तो जब x इक्वल टू 0 को तो 0 आ जाएगा, राइट, और x इक्वल टू 0 यहाँ पे रखोगे तो साइन 0 0 है, मतलब ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है। जब 0/0 का फॉर्म बनेगा तो क्या यूज करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। कौन सा यूज करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। सो न्यूमरेटर क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, डिनोमिनेटर क्या है जी एक्स, कितना है साइन 3x, साइन 3x। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करना होता है तो एफ डैश एक्स, एक्स का कितना आएगा 1, अभी जस्ट हमने पिछले टाइम पे कराया था, पिछली प्रॉब्लम में। ठीक है, लेकिन जी डैश एक्स, अब ध्यान रखिएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है इज इक्वल टू कॉज एक्स। सो जी डैश एक्स कितना होगा कॉज 3x और इनटू क्या होगा 3। आप बोलेंगे सर 3 कैसे आया, तो बताता हूँ। देखो यहाँ x हमेशा देखो मैं बता देता हूँ, डी टी एक्स जैसे आपने किया ऑफ साइन एक्स, ये किया, हमने बोला कॉज एक्स, ठीक है, और फिर चुप बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। कॉज एक्स साइन कितना हुआ कॉज, फिर होगा डी डी एक्स, जो यहाँ पर होता है एंगल उसका भी होगा एक्स, लेकिन डी डी एक्स ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना होता है, देखो एक्स कितना आया है, ये आया 1, सो ये होता है। सो कॉज एक्स
इंटू वन दैट इज कॉस एक्स। हम इसीलिए इसको लिखते नहीं, बट अगर आपको निकालना है डी डी एक्स ऑफ साइन 3x, सो साइन 3x की करना होगा कॉस 3x, वैसे अब एक्स प्लस में यहाँ क्या 3x, सो डी डी एक्स ऑफ 3x। अब x 3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो 3 cos 3x, और डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना है 1, इसलिए हमने यहाँ पे 3 इंटू कॉस 3x लिखा हुआ। ये पूरी प्रोसेस है जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है, रख दीजिए। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 और x वेट एक्स कितना है 1, यहाँ 3 cos 3x। अब अगर x इक्वल टू 0 रखोगे यहाँ पे तो वो आएगा cos 0, क्या आएगा cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, सो आएगा इज इक्वल टू 1/3 इंटू cos 0, दैट इज आंसर कितना है, ठीक है। एक तरीका और होता है, वो भी समझा देता हूँ। आपको ये बताया गया फार्मूला होता है, लोग यूज कर लेते हैं उसका, लेकिन समझना बहुत जरूरी। लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन एक्स, और लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, वैल्यू क्या होती है 1, ये वैल्यू क्या होती है 1। सो अब अगर ये होता है, ध्यान समझिएगा, ये होता है तो अब इसी चीज का हम यूज करेंगे। देखो हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या है, देखो इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 रखोगे तो यहाँ 0.0 फॉर्म बनाएगा, और यहाँ भी 0.0 फॉर्म बनाएगा, तो ये फॉर्मूला 0.0 पर ही होता है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, प्रॉब्लम है आपके x अपॉन साइन 3x, ये तो कौन सा फॉर्म बना है, ये फॉर्मूला। इसमें देखो ये x है और इसका एंगल भी x, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम में जो हमारे पास वहाँ गड़बड़ है, यहाँ 3x है और यहाँ x है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसा एंगल है वैसे ही हमें ऊपर बनाना पड़ेगा। सो हमने क्या किया कि 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड कर दिया, ये साइन 3x, और ये 1/3 हमने बाहर निकाल दिया कांस्टेंट दे के, लिमिट x टेंड्स टू 0, सो 3x अपॉन साइन 3। अब देखो जैसे ये लिखा वैसा इसका एंगल बराबर हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, 1/3 इंटू 1 कितना हो गया 1/3। ये तरीके हैं, धीरे धीरे हम सब सिखाएंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली होगी, अच्छा भी लगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2 अंडर रूट 4 प्लस x माइनस 2 अपॉन साइन एक्स, अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू राइट डाउन पहला ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 1, सी है 1/4,
एंड डी इज 0, डी कितना है 0। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी। ओके, चलते हैं। सो अगेन आपके पास फंक्शन गिवन है यहाँ पे अंडर रूट 4 प्लस एक्स, और जैसे ही आप ओके ठीक है, ये रखते हैं अंडर रूट 4 प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। सो अब अगर x इक्वल 2 रखो यहाँ पे, इस फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे निकालो तो क्या आएगा, अंडर रूट आई थिंक ये 0 होगा, यस सॉरी 0 था, ठीक है। निकालो 0 पे तो क्या आएगा, 4 प्लस 0 माइनस 2 अपॉन साइन 0। अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होगी, 2 माइनस 2 0, तो ये 0.0 आगे 0.0 का फॉर्म बनेगा तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एल हॉस्पिटल, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल आप लगाएंगे, ठीक है। चलते हैं अब लगाते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल के लिए हमने माना न्यूमरेटर मतलब अंश को क्या माना, वही है अंडर रूट 4 प्लस एक्स माइनस 2, राइट। सो एफ डैश एक्स निकालो बेटा, फॉर्म लगाओ जैसे पहले लगाया था, 1/2 4 प्लस एक्स होल पावर 1/2 माइनस 1, और माइनस 2 का 2 क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव जो होता है या डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। सो एफ डैश एक्स कितना आएगा, ये आएगा 1/2 अंडर रूट 4 प्लस एक्स है यार, जुकाम हो गया भाई। g ऑफ x मीन्स डिनोमिनेटर मतलब बाहर क्या गिवन है, साइन एक्स। सो g डैश x क्या आएगा, साइन एक्स क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। डी डी एक्स ऑफ अभी लास्ट प्रॉब्लम बताया था, डी डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स कितना, कॉस एक्स। आप वैल्यू रखेंगे, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये आएगा 1/2 अंडर रूट 4 प्लस एक्स अपॉन जी डैश एक्स कितना है, 1/cos एक्स, cos एक्स है बेटा। अब x इक्वल टू 0 रखो तो क्या आएगा, 1/2 बाहर आ गया, क्या आया 1 अंडर रूट 4 प्लस 0 इंटू cos 0 की वैल्यू बेटा क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। सो अंडर रूट 1/4 की वैल्यू क्या होगी क्या 1/2, सो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। सो आंसर इज सी, आंसर इज सी, ठीक है। सो आई थिंक लेट मी चेक द चार्जिंग, बस देख लेता हूँ लैपटॉप मेरा चार्ज हो रहा है, यस 82% है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अब आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं समझाता हूँ कैसे सॉल्व करें। प्रॉब्लम नंबर 4 लिखा है, इफ लिमिट x टेंड्स टू ए, एक्स क्या कर रहा है, ए की तरफ टेंड कर रहा है। सो वैल्यू निकालनी है, x टू पावर 9
माइनस 8 पावर 9 अपॉन x माइनस, ठीक है। ओके, ये निकालना आंसर आपके पास क्या गिवन है, देख लीजिएगा क्या गिवन है। सो इसको सॉल्व करना है, वेरी सिंपल, ठीक है। ध्यान समझिएगा, मैं आंसर लिख देता हूँ क्या, राइट, 9 3 माइनस 1 C0 T10, ये ठीक है। चलते सॉल्व करते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू a, क्वेश्चन है x टू पावर 9 माइनस 8 पावर 9 अपॉन x माइनस। तो अब जब हम x इस फंक्शन की वैल्यू x पे 9 a पे 9 रखिएगा एट द x इक्वल टू a पे, तो वैल्यू क्या आएगी, 8 पावर 9 माइनस 8 पावर 9, ये माइनस से 32 आ गया। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल से सोल्व करेंगे। सो एफ एक्स हमने ले लिया न्यूमरेटर, मतलब अंश कितना है, एक्स टू पावर 9 माइनस 8 पावर 9, जी ऑफ एक्स ले लिया हमने, ठीक है। सो यहाँ पर आया सॉल्व एफ डैश एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा, 9 एक्स पावर 8। फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, यहाँ एन कितना हुआ 9, एन कितना हुआ है। अब 8 पावर 9 ए क्या है, कांस्टेंट, उसको डेरिवेटिव क्या होगा 0, राइट, अपॉन एक्स का, हाँ जी ऑफ एक्स कितना है हमारा, जी ऑफ एक्स कितना बेटा, एक्स माइनस ए, सो जी डैश एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ, तो एक्स का कितना होता है 1, ए का कितना होता है 0, तो क्या है। अब आई थिंक मैंने यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। सो लिमिट x टेंड्स टू ए, रखिए वैल्यू एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश, सो आया लिमिट x टेंड्स टू ए, एफ डैश एक्स कितना है 9 एक्स टू पावर 8 अपॉन जी डैश एक्स कितना है 1, ठीक है। सो अब x इक्वल टू 8 करना, तो 9 8 पावर 8, ये आंसर आया, राइट। आई थिंक यहाँ मैंने लिखा नहीं होगा, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बाकी सब गलत है। तो ये भी मैंने प्रॉब्लम आई थिंक आपके लिए सोल्व की होगी। नेक्स्ट बताता हूँ आपको। हाँ, क्वेश्चन है आपके पास, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 और कॉमा एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस, and cx square when x greater than minus, if limit, क्वेश्चन है इफ, अब क्वेश्चन थोड़ा लेवल चेंज होगा, प्रॉब्लम चेंज होगी, लेकिन हम सबको समझाएंगे।
इफ लिमिट x टेंड्स टू -1, f of x exists, क्या करता है, एग्जिस्ट, देन c इज, देन c इज, c की वैल्यू क्या होगी, आते हैं, ए ऑप्शन कितना है, -1, बी कितना है आपके पास 1, सी कितना है 2, डी कितना है आपके पास -2, ये आपके पास है, ठीक है। आप 1 मिनट दीजिएगा, मोबाइल चार्जिंग पे लग जाता हूँ, मीन्स 1 मिनट नहीं 30 सेकेंड आता है। राधे Okay, now I'm back. Okay, so आपको चाहिए c की वैल्यू, ठीक। सो लिमिट एग्जिस्ट कब करता है ये आपको समझना है। लिमिट एग्जिस्ट मीन्स व्हाट, मैं लिख देता हूँ, इफ लिमिट exists, this implies LHL is equal to RHL। अब ये LHL क्या होता है, LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL क्या होता है, राइट हैंड लिमिट, ये होता है LHL RHL। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने का फार्मूला देखते हैं। LHL को मैं ऐसे लिखता हूँ, एफ ऑफ ए है पॉइंट जिसपे आपको निकालना है मीन्स लिमिट, एफ ऑफ ए माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ ए माइनस, ये होगी LHL। RHL का फॉर्मूला ये होता है, RHL राइट हैंड लिमिट, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, नहीं कि दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। एच क्या है, एच एच जितने H is the smallest positive number, क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, जितना स्मॉल आप ले सकते हैं, 0.00001 इस टाइप ले सकते हैं, 0 और एक 0 बढ़ा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, तो ये h है। अब देखिए थोड़ा सा फिगर से क्लियर कर देते हैं हम यहाँ पे, जिसे मान लेते हैं। अब ये रियल लाइन यहाँ माइनस पॉइंट होता है। आपसे पूछा गया कि ये पॉइंट ए है, तो ए पर क्या निकालना है, आपको चेक करना है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ए पॉइंट पे चेक करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी नेबरहुड, इससे बोलते हैं नेबरहुड, इसकी डिस्टेंस है h यहाँ से, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, ये प्लस h, ठीक है, और ये भी h है इतना सेम, सो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, ए माइनस एच। सो ए माइनस एच, देखो ये पॉइंट क्या है, इसके लेफ्ट में है ना, और ये पॉइंट किस में है, राइट में है, मतलब दाया है, तो ये बायां। इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट। ए माइनस एच पॉइंट क्या लेफ्ट में होगा, किसमें होगा, लेफ्ट में, मीन्स बाएं पक्ष में होगा, इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। जो ए प्लस एच होगा ये पॉइंट, ये राइट में होता है, पॉइंट जिस पॉइंट पे आप लिमिट चेक कर रहे हैं राइट में होता है, इसलिए इसे बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। समझ में आया। अगर आपसे पूछा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। क्या है, दे मस्ट बी इक्वल इफ द लिमिट एग्जिस्ट। चलते क्वेश्चन में गया, गिवन है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब दोनों इक्वल है। तो पहले एलएचएल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एलएचएल। सो एलएचएल देखिए पॉइंट क्या है, किस पे निकालना है, -1 पे, तो एफ ऑफ -1 माइनस एच, चेक कर लेते हैं। देखो ये -1 पॉइंट है, ये -1 है, और ये देखो -1 पे निकालना है, ठीक है। सो ये हो गया, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ -1। अब ये -1 देखना समझिएगा, -1 माइनस एच, जो क्वांटिटी होगी ये छोटी होगी किससे, -1 से। बताइए, ऐसा है नहीं, -1 माइनस एच जो भी नंबर आएगा वो -1 से क्या होगा, छोटा आएगा, ठीक है, -1 से छोटा आएगा। तो अब देखिए कैसे, ये फंक्शन डिफाइंड है, तो अगर x, ये x -1 से छोटा है, क्या है x -1 से छोटा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x प्लस 2, कितनी है, x प्लस 2, जब हमारा क्या -1 से छोटा है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन की वैल्यू क्या है, x प्लस 2, और यहाँ x प्लस पे कितना है, -1 माइनस एच, ये x है, और प्लस क्या है 2 रख दो। अब h टेंड्स टू 0 करो, सो -1 माइनस 0 प्लस 2, कितना आया, 1 आया, ठीक है। अब निकालिए सिमिलरली RHL। RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, सो -1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, सो f ऑफ -1 प्लस h, सो ये आ गया। अब देखो -1 एक क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी -1 प्लस एच है, सो -1 प्लस एच क्या होता है, बड़ा होगा -1 से, -1 लेस देन -1 प्लस एच होगा, यस। सो देखो अगर हमारे पास प्रॉब्लम, ये देखो अगर x हमारा -1 से बड़ा है तो वैल्यू क्या है, cx², क्या है, फंक्शन की वैल्यू cx²। तो देखो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0,
और यहाँ x कितना -1 प्लस h, -1 प्लस ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया c। ठीक है, इसके बाद h की वैल्यू क्या है 0, c -1 प्लस 0 ये आ गया, और ये क्या होल स्क्वायर, तो क्या आएगा c -1 का स्क्वायर 1, और क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब LHL इक्वल टू क्या होगा RHL। और LHL क्या था 1, RHL क्या है C, तो C इक्वल टू 1 है। हाँ, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे सोचो, ये a प्लस बी लिखा मीन्स h-1 a माइनस बी लिखा, जो भी समझो आप, होल स्क्वायर लिखा, होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में सिंप्लिसिटी लॉजिकली बनना पड़ेगा, तभी आप अपना प्रॉब्लम मीन्स टाइम बचा सकते हैं, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन एक प्रैक्टिस है। अभी हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करते कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों ओपन करें भाई, h इक्वल टू 0 रखना, रख दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी आई 1 आ गई, आंसर कौन सा आया, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो ये प्रॉब्लम सबसे डिफरेंट थी, अभी तक की लास्ट में मैंने 4 प्रॉब्लम सॉल्व की है, ये सबसे डिफरेंट प्रॉब्लम थी। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपके लिए अभी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर, ठीक है। आई थिंक हाँ आवाज़ आ रहा होगा, मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो चल रहा है नहीं। कभी कभी क्या होता है कि मैं करता रहता हूँ बाद में पता चलता है योर टोटली हार्ड वर्ड इज गोज टू वैन, व्यर्थ में चली गई, वहाँ सुन रहा है, मैं क्या करूँ, नो, कीप इट अप, आई ऑलवेज सेड कीप इट अप, हाउ मैनी फेलियर कम इन योर ड्रीम, जस्ट लेट इट गो एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6। आज आपको हम सिखाएंगे लिमिट x टेंस टू क्या है 0, लिमिट क्या है x टेंस टू 0, 1 माइनस cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर 2x, क्या है साइन स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए कुछ ऑप्शन देते हैं आपको, सब लोग सॉल्व करिएगा साथ में, ऐसा नहीं आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। 1/2, डी ऑप्शन क्या है -1/2। अब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। cos 2x, 1 माइनस क्या लिखा है cos 2x, ये लिखा है, ओके, कितना अच्छा लगता है हम लोग को। आप देखो सीधे फंडा समझ लो, एक है कि आप इसको ना सिंप्लीफाई करो, क्या करो सिंप्लीफाई करो, क्या करोगे सिंप्लीफाई करोगे। एक है कि डायरेक्ट सॉल्व कर, देखिए सबसे पहले डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे सॉल्व करूँ, डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सो आपके पास फंक्शन क्या है 1 माइनस cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर, इस फंक्शन की वैल्यू आप 0 पे लो तो क्या आएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 माइनस 1 अपॉन साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो क्या है 0.0, जहाँ भी आए वहाँ क्या करते हैं एल हॉस्टलर रूल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं एल हॉस्टलर रूल। एल हॉस्टलर रूल में क्या होता है अंश और हर मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को
सेपरेटली मीन्स अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो कर लेते हैं एफ एक्स हमारे पास क्या है? 1 माइनस cos 2x। सो इसको डिफ्रेंशिएट करो जरा, एफ डैश एक्स 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 माइनस cos 2x क्या होगा? देखिए मैं बताता हूँ, डी डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, सो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और क्या आएगा? साइन 2x। अब अगर 2x का दोबारा से होगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। सो एफ डैश एक्स कितना आया? 2 साइन 2x। अब g ऑफ x मीन्स डिनोमिनेटर हर कितना है? साइन स्क्वायर 2x। इसको g डैश x चाहिए। चलो पहले पावर के अकॉर्डिंग, पावर मतलब क्या? जैसे बताया था एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है, किसका? एक्स की पावर एन का डिग्री, ये बताया था मैंने आपको। कर लेते हैं। सो 2 साइन 2x की पावर 2 माइनस 1, ये हो गया। अब ये x का दोबारा से होता है डी डी एक्स ऑफ x, तो x का 1 हो जाता है इसलिए हम लिखते नहीं, लेकिन यहाँ पे x प्लेस में कितना है? साइन 2x। सो डी डी एक्स ऑफ साइन 2x। जैसे आप करोगे तो 2 इंटू साइन 2x और डी डी एक्स ऑफ साइन 2x मीन्स cos 2x। बराबर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना? cos, और 2x कितना होगा? इस 2x का कितना आया? 4 साइन 2x cos 2x। आ गया। अब हो गया। अब चलिए रख देते हैं आंसर। लिमिट x टेंड्स टू 0 f डैश x अपॉन g डैश x। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 f डैश x कितना है? 2 साइन 2x और g डैश x कितना आया? 4 साइन 2x cos 2x। सो साइन 2x कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन कितना बचा? cos 2x। अब x के प्लेस पे रख दो 0, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। सो आएगा आंसर 1। कौन सा ऑप्शन सीज करें? सो इस तरीके से हमने एडाप्टर को सॉल्व कर दिया। अब आते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सिंप्लीफिकेशन भी यूज कर सकते हैं। कौन सा यूज करते हैं? सिंप्लीफिकेशन। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड बनाते थे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना है। एक एक कॉन्सेप्ट में लिमिट, आज सारा लिमिट पा के जाऊंगा। यहाँ पे बैठा हूँ आज में, घंटे घंटे काउंट नहीं करना है, सिर्फ पाना है। इसलिए आप ये वीडियो सबको, जो स्टूडेंट वीक हो लिमिट में, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, मोहल्ले वालों को, पड़ोसियों को। अगर आपके स्टूडेंट अब्रॉड हो, सब कुछ शेयर कर दो। ईच वन ऑफ यू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट आई एम गोइंग टू शेयर थ्रू दिस वीडियो लेक्चर, राइट? ओके, और भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा। किसी भी टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, आई विल प्रोवाइड यू, ओनली कमेंट। सो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक्स करिए, सब करते रहिए, ठीक है? अब सेकंड मेथड आते हैं। सेकंड मेथड वो कैसे करते हैं?
लिमिट x टेंड टू 0, ये प्रॉब्लम है आपकी। 1 माइनस cos 2x अपॉन क्या था, साइन स्क्वायर 2x, ये सॉल्व करना था। सो cos 2x का फार्मूला देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। लिमिट cos 2x के 4 फार्मूले होते हैं, समझे। मैं ओनली बता दूंगा, जिनको नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री प्लीज हमारे 52 लेक्चर्स, कितने लेक्चर, 52 लेक्चर्स, 52 लेक्चर मैंने ट्रिग्नोमेट्री के अपलोड किए हैं हमारे प्लेलिस्ट में। प्लीज जाइए उनको देखिए, ट्रिग्नोमेट्री समझिए। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसी चीज है कि मैथमेटिक्स में किसी भी टॉपिक में, डिफरेंशिएशन लीजिए, इंटीग्रेशन लीजिए, लिमिट ले लीजिए कुछ भी, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री से बचिए मत, ट्रिग्नोमेट्री से बचिए मत, बचना नहीं है, पढ़ना है, सीखना है। तो मैंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, आप पढ़िए, ठीक है। तो हम एक ऐसा cos 2x फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए। कौन सा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये मैं लिखा cos 2x, यहां लिखा साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो आएगा 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, अब देखिए ऊपर साइन स्क्वायर एक्स, नीचे साइन स्क्वायर 2x है। तो देखो साइन 2x का फार्मूला होता है कौन सा, तो ये सब मैंने सारे फार्मूले की प्रूफ बताया है। कहाँ प्रूफ, तो जाइएगा हमारे वीडियो लेक्चर में, वहाँ सारे फार्मूले जो मैं यूज कर रहा हूँ सबके मैंने प्रूफ कराए हैं। 52 लेक्चर्स ऐसे नहीं जाते हैं, डाले मैंने टिक करके, समझा के कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पे समझाऊंगा तो फिर हमारे लिए गलत है ना, क्योंकि हम यहाँ आपको लिमिट सिखा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो सिखा चुके, अब आपने नहीं सीखा तो आप समझ सकते हैं गलती किसकी है ना। ओके, सो ये आया लिमिट x टेंड्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, कितना आया 2 साइन स्क्वायर अपॉन, अब इसको ओपन करिएगा तो आएगा 2 का स्क्वायर 4, ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, साइन स्क्वायर कैंसिल है ना, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो 1 अपॉन 2 लिमिट x टेंड टू 0 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे ही कुछ आया था लास्ट में, बस यहाँ कॉज आया था, वहाँ कॉस स्क्वायर एक्स। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लिमिट जैसे 0 करेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो मैंने 2 तरीके बताए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाना पड़ा, आराम से सॉल्व हो गया विदाउट यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, सिंप्लीफाई कर दिया बस, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल से देखा होगा लंबा पड़ा था, टाइम ले रहा था, है ना। तो चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, कब आपको कैसे सॉल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्रिकल देखिए, ट्रिग्नोमेट्री ने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिकल काम ही है ट्रिग्नोमेट्री का कि प्रॉब्लम्स को सिंपल करना, ये ट्रिग्नोमेट्री का काम है। क्या करना है, प्रॉब्लम्स को सिंपल करना, ये ट्रिग्नोमेट्री का काम है, ठीक है। सो फिर चलें हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। यस, आंसर तो बता ही दिया होगा 1/2। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर, ये कौन सी 5 थी या 6 थी, लेट मी चेक करती हूँ, भूल गया। 6 था, नंबर 7। ये हमारे पास है यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0 tan 3x माइनस 2x
अपॉन 3x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऑप्शन दे दिए गए आपको, वन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री, सी कितना है वन बाई टू, एंड डी कितना है आपके पास माइनस वन बाई टू। सो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब अगेन अगर टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो देखिए अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो 0.0 फॉर्म बनेगा। क्या बनेगा 0.0 फॉर्म बनेगा। 0.0 फॉर्म बनेगा तो क्या करेंगे, इसको वही करेंगे एल हॉस्पिटल रूल से आपसे सॉल्व करेंगे। किससे करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल से। बताइए कर लेंगे, चलिए। सो एफ एक्स कितना है यहाँ पे tan 3x माइनस 2x ठीक है, और जी एक्स। सो एफ डैश एक्स निकालिए, 10x का 10 क्या करना होगा सेक स्क्वायर 3x, और 3x का दोबारा से क्या होगा 3 माइनस 2x कितना होगा 2। सो ये आ गया एफ डैश एक्स। जी एक्स कितना है 3x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो जी डैश एक्स कितना आएगा 3 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, ये आ गया। चलिए, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू रखिए 3 सेक स्क्वायर 3x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब अगर जीरो रखेंगे तो ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। चलते, तो जब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 का तो सेक जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, 3 इंटू 1 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2 साइन जीरो की वैल्यू होती है 0, कॉस जीरो की वैल्यू 1। तो कितना आया 3 1 जा 3, आई थिंक यस सही है। सो कितना है 3 माइनस 2 दैट इज 1 अपॉन 3 माइनस 0 तो 3, कितना आया ये 1 अपॉन 3 आंसर। ये आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छी बात है, आ गया होगा, है ना। ओके, सो ये आपको समझ में आ, ठीक है। अब इसकी आईआईटी जो आईआईटीएन सोचते हैं उसका तरीका बताता हूँ, हाउ टू थिंक।
ये तो हो गया बेस तरीका, मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब अच्छा तरीका बताता हूँ प्रॉब्लम को सॉल्व कर, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। नेवर। आप जाइएगा बहुत सारे यूट्यूबर्स के पास पढ़िएगा, कहीं नहीं मिलने वाला है जो मैं प्रोवाइड करूँगा। अभी हमारी हर वीडियो इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि मैं आपको देता हूँ द बेस्ट थिंग दैट यू टीचर। लिमिट x टेंड्स टू 0, प्रॉब्लम इज व्हाट? tan 3x minus 2x, tan 3x अपॉन क्या है 3x माइनस। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा आगे में कि जब आप एक होता है sin x की सीरीज होती है, sin x का सीरीज एक्सपेंशन और tan x का सीरीज एक्सपेंशन। तो अगर sin x की x हमारा स्मॉलेस्ट है, स्मॉल क्वांटिटी है, तो sin x अप्रोक्सीमेट x के होता है और tan x भी आल्सो अप्रोक्सीमेट x के होता है। कब होता है? जब x स्मॉल हो। और यहाँ x क्या है? टेंस टू 0। यहाँ x क्या है? टेंस टू 0, मतलब छोटा है x, छोटा सा, नन्हा सा। x टेंस टू 0 मतलब 0 की तरफ छोटा सा, 0 की तरफ मूव कर रहा है, खिंचता जा रहा है, 0 की तरफ मारा जा रहा है, 0 की तरफ भागा जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब चुन्नूस x। तो इसमें हम कॉन्स्टेंट लगा देते हैं sin x अप्रोक्सीमेट x के इक्वल होगा और tan x अप्रोक्सीमेट x के इक्वल होगा। आपने फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की होती है, भूलिएगा मत, ठीक है। लगा देते हैं, देखो सो लिमिट x टेंड्स टू 0, सो tan 3x अप्रोक्सीमेट किसका होगा? 3x के माइनस 2x अपॉन ये 3x लिखा है और ये साइन स्क्वायर x लिखा है, तो यहाँ x इंटू एक्स लिमिट 3x माइनस 2x करना होगा x अपॉन यहाँ होगा 3x माइनस। अब आप देखिए लिमिट x टेंड टू 0। अब यहाँ से न्यूट्रल x कॉमन है, ये x x कैंसिल। समझ में आएगा मैथमेटिक्स होता क्या है? 1/3 माइनस एक्स। अब x क्या है? 0, 3 माइनस 0 1/3। देखा, ये है मैथमेटिक्स। तो इस टाइप की चीज आपको कोई नहीं दे पाएगा, मैं बैठा हूं। तो इसीलिए हमारा हर वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है, जहां मैं आपको बेहतरीन ट्रिक्स के साथ जाता हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को। अभी तक आपने ये तरीका नहीं सीखा होगा, देखिए मैंने कितना जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो ऑल द बेस्ट डियर, कीप रीडिंग, पढ़ते रहिए। सो ये प्रॉब्लम अच्छा लगा तो 1/3 देखो, पहले भी तो 1/3 आया था, ये देखिए। लेकिन आपने क्या किया? एल हॉस्टल रूल लगाया। क्या लगाया? एल हॉस्टल रूल लगाया। ये एल हॉस्टल रूल लगाया, इतना सारा किया तब आया। मैंने क्या किया? थोड़ा सा ट्रिक्स का यूज किया, बस आ गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्या करना है? ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। मुझे कैसे बताएं? प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस cos mx, 1 माइनस cos mx, ये 1 माइनस cos mx, राइट। ये प्रॉब्लम है, आंसर आपको दे दिए गए n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर
और एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। सी नंबर दे देगा एम बाई एन एंड डी नंबर इज। चलिए सॉल्व करिए, चलते देखते हैं। जो फंक्शन दिया है 1 माइनस, जैसे आप जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू जीरो कॉस जीरो, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, सो 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा एल हॉस्पिटल रूल, क्या बन जाएगा एल हॉस्पिटल। ठीक है, बन गया। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, चलते अब इसे हम सॉल्व सकते हैं। तो यहाँ एफ एक्स कितना है 1 माइनस कॉस एक्स, डेरिवेटिव निकालना है, निकालेंगे डेरिवेटिव एफ डैश एक्स 1 का हो जाए 0 माइनस कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स प्लस और साइन एम एक्स, और इसके बाद क्या होता है बताइए, क्या होता है ये एम एक्स का एम बाहर है, जी एक्स कितना होता है गिवन है 1 माइनस कॉस एक्स, सो जी डैश एक्स कितना होगा 1 का कॉस का माइनस साइन एक्स और एन भी बाहर आएगा साइन, और जब आप लगाएंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, लिमिट एक्स लो ओके रख दीजिए। एफ डैश एक्स कितना है एम साइन एक्स राइट अपॉन क्या हो जाएगा एन साइन, ठीक है। अब देखो फिर आप अगर इसमें इस वैल्यू में x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 0 0, यहाँ पे होगा 0 0, तो ये फिल फॉर्म बन गया 0.0, क्या फॉर्म बन गया 0.0, तो 0.0 का होता है तो फिर डिफरेंशिएट करते हैं, फिर डिफरेंशिएट करिए, सो एफ डबल डैश एक्स निकाल, तो देखिए क्या आएगा ये एम स्क्वायर हो जाएगा, साइन होता है कॉस एम एक्स हो जाएगा, और जी डैश एक्स डबल डैश निकालिए क्या आएगा एन स्क्वायर हो जाएगा कॉस एन एक्स हो जाएगा। तो आप फिर आफ्टर रूल लगा रहे हैं तो फिर डाल देते हैं आपको, जब तक 0.0 समाप्त नहीं होगा तब तक आपको एल आफ्टर रूल लगाना होता है, ये ध्यान रखें। ये देखिए आ गया, आप वैल्यू रख दीजिए लिमिट एक्स, अब लिमिट एक्स टाइम्स 0 तो रख दिया, अब डबल डैश एक्स की वैल्यू बताओ एम स्क्वायर कॉज एम एक्स, क्या एम स्क्वायर कॉज एम एक्स अपॉन जी डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या है एन स्क्वायर कॉज, अब अगर आप x इक्वल टू 0 रखा तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, cos 0 यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो आएगा एम स्क्वायर ऑन एन स्क्वायर इंटू 1
इनटू, तो आएगा फाइनली आंसर एम स्क्वायर अपॉन, ये आंसर कौन सा आया, बी ऑप्शन। तो इसमें आपने कुछ नया सीखा होगा, इसमें कुछ नया सीखा। अब इसका दूसरा मेथड देखते हैं। देखो, ये कॉजेक्स की सेज होती है, कॉजेक्स का सेज होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस, ध्यान समझिएगा, सॉरी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और माइनस अल्टरनेट प्लस में चलता है ये। तो अगर आपका ये कॉच एम एक्स निकालना है ना, तो क्या आएगा, 1 माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एम एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस। अब आपकी फार्मूला क्या है, क्वेश्चन क्या था, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉज एम एक्स, सो 1 माइनस कॉज एम एक्स फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एम एक्स होल 4 अपॉन 5 माइनस ये। सिमिलरली कहिए कॉज एन एक्स, तो 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एन एक्स पावर 4 अपॉन 4 माइनस, ये आ गया, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करना है बस, देखो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और सारे ये इसमें आएगा, तो लिमिट इसमें आएगा एम एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एम एक्स का 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड प्लस 1। सिमिलरली यहाँ भी आएगा डिनोमिनेटर में एन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एन एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल आप देने प्लस 1, ये आ गया। सो आप क्या कर सकते हैं, अब ऊपर से कॉमन ले लो, देखो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा होगा सब में, ठीक है, ले लो कॉमन। सो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, एम स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एम की पावर 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एन पावर 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1। अब जैसे ही आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, आपके पास बचेगा एम स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एन स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर क्या आया, एम स्क्वायर अपॉन आगे। तो ये दूसरा मेथड है, ये दूसरा मेथड है सॉल्व करने का, आंसर भी वही आया। सो ये प्रैक्टिस, चीज़ों को सीखना है, समझना है, फिर आराम से सॉल्व करना है, सो करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आप कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं मेरे पास, सो मैं क्या करता हूँ आपको
एक प्रॉब्लम और था। क्योंकि अब मुझे कहीं दूसरी जगह जाना है। यह लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन एक्स। खुद ही सॉल्व कर लेंगे आप, ना लिखूं क्या? चलिए 2 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पता नहीं। ये लिमिट एक्स, बाकी प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट में कराऊंगा, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई। इसके ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है -1, डी क्या है नन ऑफ दिस। NOT। अब देखो x टेंड्स टू पाई, जैसे पाई करोगे तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये 0/0 का फॉर्म है, इसका 0/0 का फॉर्म है। ऐसा मत अच्छा लिखते हैं, बोर्ड होगा टिल्ट। सो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करिएगा। साइंस का डेफिनेशन क्या होगा cos x, और x का कितना होगा 1, पाई का 0, और जैसे आप x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 आएगा। बोल्ड टिल्ट हो गया, इसलिए बहुत गंदा लग गया, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स, समझ लीजिएगा। और इस बात चलते हैं अब नेक्स्ट, जो बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं मेरे पास लिमिट की, वो मैं नेक्स्ट में कराऊंगा, पक्का कराऊंगा, सब कराऊंगा, ठीक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और ज़्यादा ये सब पढ़िए, दोस्तों को शेयर करिए। आते हैं, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड डे।